हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और घर पर रहकर पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी बहुत ही अच्छे और होनहार स्टूडेंट हैं। इसलिए खेल कूद और मनोरंजन के साथ साथ आप लोग पढ़ाई को भी उसी प्रकार से टाइम दे रहे हैं जिस प्रकार से आप अपने खेल कूद को भी टाइम देते हैं। पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा, घर पर ही, ऑनलाइन ही, जब तक हमारे स्कूल वापस से खुल नहीं जाते और हम सभी स्कूल में क्लास में जाकर पढ़ नहीं लेते। आपको अगर कोई भी परेशानी आती है, आपके मन में कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। उपसर्ग पढ़ेंगे हम आज। उपसर्ग शब्द उप तथा सर्ग दो शब्दों के मेल से बना है। उपसर्ग शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से? एक तो है उप और एक है सर्ग। अब उप का अर्थ होता है पास में या समीप तथा सर्ग का अर्थ होता है रचना या सृष्टि करना। ठीक है। उपसर्ग लग जाता है तो एक नए शब्द की रचना हो जाती है, इसलिए यह उपसर्ग कहलाता है। इसकी परिभाषा है, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उपसर्ग कहलाता है। वह शब्दांश जो क्या करता है, किसी शब्द के आरंभ में जुड़ता है, यह एक प्रकार का शब्दांश होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसे हमारे मूल शब्द से अलग कर देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए यह एक शब्दांश होता है जो कि एक मूल शब्द के साथ जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? आरंभ में, मतलब पहले जुड़ता है। आपके सामने दो उदाहरण है, एक आहार और दूसरा है अभिनेता। हम इसे अच्छे से समझते हैं। आहार और दूसरा है अभिनेता। देखिए हम इसका कैसे उपसर्ग अलग करेंगे इसका। इसमें उपसर्ग है आ और इसमें उपसर्ग है अभी। हमारा मूल शब्द था हार और यहाँ पे था नेता। अब आप देखिए, हार का अर्थ होता है फूलों का हार या मोती का हार। नेता का अर्थ होता है कोई राजनीति करने वाला नेता, परंतु जब हमने इसके साथ अभी को जोड़ दिया तो यह अभिनेता मतलब क्या बन गया? जो एक्टर्स होते हैं वह। और दूसरा है आहार। अब यहाँ पर ये आहार बन गया है। आहार का अर्थ होता है खाना, या फिर हम जो खाने की चीजें लेते हैं उसे हम आहार कहते हैं ना। जैसे पौष्टिक आहार, हम पौष्टिक खाना खाते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया है, यहाँ पर इसका अर्थ ही बदल गया। कहाँ हार था, कहाँ आहार हो गया। उसी प्रकार उपसर्ग क्या करता है, अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ठीक है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। जो हमारी हिंदी है इसमें 4 प्रकार से उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से उपसर्ग? पहला है संस्कृत के उपसर्ग। पहला क्या है हमारा? संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। तीसरा उर्दू फारसी के उपसर्ग। चौथा उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अवयव। ये 4 प्रकार के उपसर्ग हमारी हिंदी भाषा के अंदर शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे। देखिए, अति, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक। इसके कुछ शब्द मैंने बनाए हैं, अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यंत, अत्यधिक। अब अतिरिक्त में से आपको अति उपसर्ग अलग करना हो तो क्या होगा? अति और हमारा मूल शब्द क्या बन जाएगा? रिक्त। वैसे ही इसमें अति और क्या बन जाएगा? आचार बनेगा। ठीक है। अत्यंत, अति और अंत बनेगा। अत्यधिक, अति और अधिक बनेगा। उसी प्रकार अप उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है बुरा या हीन, अपमान, अपयश, अपकार और अपकीर्ति। इसका करना बहुत आसान रहेगा। आपको अप अलग कर देना है, मान अलग कर देना है। अप हमारा उपसर्ग है, मान हमारा मूल शब्द है। वैसे ही बुरा अव का है, बुरा या नीचा। अव को हम कैसे करेंगे? अवगुण, अवनति, अवशेष या अवलोकन, ये शब्द हैं। इन शब्दों को अगर हमें अलग करना है तो अव हमारा उपसर्ग हो जाएगा और गुण हमारा क्या हो जाएगा? मूल शब्द होगा। उसी प्रकार से आपको बहुत सारे संस्कृत के उपसर्ग दिए गए हैं। कुछ उपसर्गों के शब्द आपको खुद ही छांट कर लिखना है और उनका फिर से
उसके अंदर से उपसर्गों को अलग निकालना है। देखिए यहाँ पर भी मैंने संस्कृत के बहुत सारे उपसर्ग और इनके अर्थ दिए हैं। बाकी बचे हुए उदाहरणों को आपको स्वयं ही कंप्लीट करने हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप बुरा लिखा है, दूर, दूर से क्या करेंगे, दुराचार, दुराचारी, ठीक है ना। दुस शब्द से हम और भी शब्द बना सकते हैं। नी से निडर, है ना, निस्वार्थ। इस प्रकार से शब्द आप आराम से बना सकते हैं और इनको लिख सकते हैं, ठीक है। आपको इनको अच्छे से कंप्लीट करना है और कोई भी परेशानी आए तो आप मुझे बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।